हेलो गाइस, दिस इज नितिन। तो आज हम समझेंगे बबल सॉर्ट कि आखिरकार बबल सॉर्ट टेक्निक से एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, देन समझते हैं कैसे काम करते हैं एल्गोरिथम। आपने देखा सारी एरे की ये एलिमेंट जितने भी हैं या फिर लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक चीज गौर करना, जैसे कि आपने देखा पहले दो एलिमेंट्स आपस में कंपैरिजन हुआ इन दोनों के एक साथ में, फिर दूसरे दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन हुआ, फिर तीसरे दो एलिमेंट्स का, फिर चौथे दो एलिमेंट्स का। ठीक है। जैसे जैसे ये कैपिटल मिल गया, मतलब बड़ा नंबर मिल गया, तो इससे इसे चेक नहीं किया। हालांकि चेक किया इसने, लेकिन इसे ऑर्डर में नहीं लेके आया। ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई चीज़ मिस की होगी। तो चलो इसे आप कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रखूंगा न्यू, और इसे हम VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम फाइल बनाएंगे BUWLPSORT.IPYNB। मैं इसे पाइथन के थ्रू सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक रैंडम लिस्ट या एरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम इसे रैंडम मॉड्यूल का यूज करके जनरेट करेंगे, और हम जनरेट करेंगे 10 एलिमेंट्स की एरे। ठीक है। तो फ्रॉम RANDOM, sorry, IMPORT import RANDINT randint एक li लिस्ट बनाते हैं जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है। अब एक लूप लगाएंगे हम जिसमें 10 एलिमेंट्स हमें लेने होंगे। ठीक है। li.e.b RANDINT randint। हम वैल्यूज कितने से कितने के बीच में, 100 के बीच में देंगे। ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे लिस्ट को। देखिए ये हमारी लिस्ट आ चुकी है। अब खासकर इस प्रोग्राम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लिस्ट अपने हिसाब से खुद चुन सकते हैं, या फिर कहीं से हम एग्जाम्पल्स का हम उठा सकते हैं कहीं से भी। तो मैं केवल इसे सिलेक्ट करूँगा और इस प्रोग्राम को मैं हटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और यहाँ करेंगे प्रिंट। मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ LI। प्रिंट कर लेते हैं। वैसे लिस्ट में एलिमेंट्स कौन कौन से मिले ये भी चेक कर लेते हैं। हालांकि आपको तो दिख ही रहा होगा ये सारे एलिमेंट्स हैं और ये इसका साइज है। ठीक है। न्यू हम सेल जनरेट करेंगे। अब हमें यहाँ से होगी हमारी सॉर्टिंग स्टार्ट। तो आपने देखा होगा कि दो कंपैरिजन यहाँ पे चल रहे थे एक साथ में। जैसे कि पहले दो हुए थे, देन दूसरे दो हुए, देन तीसरे दो, चौथे दो। ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, एंड अब देख रहे हैं सेकेंड आइट्रेशन भी हो रहा है, कंपैरिजन भी हो रहा है। तो यहाँ तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि दो लूप लग रहे हैं। ठीक है। तो हम स्विच करते हैं यहाँ पे, और हम एक लूप चलाएंगे आई इन रेंज, जो कि चलेगा लेंथ ऑफ LI, लिस्ट की लेंथ तक चलेगा। ठीक है। 0 से इसकी लेंथ तक जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, मैं इसे 0 से ही लगा देता हूँ, और लेंथ -1 कर देते हैं। ठीक है। वैसे तो वहीं तक ही जाता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है।
फॉर जे इन रेंज, जो ये इटरेशन होगा, हम दो दो एलिमेंट्स की कंपैरिजन करेंगे आपस में। तो हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। तो हम फर्स्ट से ही लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि वो दूसरे से कंपेयर करता रहे। तो हम इस बीच में हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एल आई -1। अभी बता दो मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर मैं इसमें एक ही लूप को दो तरीके से यूज करना चाहूँ, पहला एलिमेंट उठाऊँ पिक करूंगा, एंड देन उसका दूसरा। तो उसके दूसरे को कैसे पिक कर सकता हूँ, पहले इंडेक्स में दूसरे का क्या कहते हैं, इंडेक्स को ऐड कर दूंगा। तो मतलब जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, तो पहला ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। मान लो कि मतलब ये जे इंडेक्स है, तो ये J+1 इंडेक्स है, ठीक है ना। अब यही चीज कहानी अगर मैं लास्ट वाले एलिमेंट के लिए चलूँ, तो ये जे इंडेक्स है, ठीक है, और ये J+1 है। और फिर अगर ये जब लूप पूरी तरीके से जाएगा, पूरे लेंथ तक जा रहा है, लेंथ ऑफ लिस्ट जा रहा है, तो ये भी एलिमेंट जे के अंदर आएगा, लेकिन J+1 काम नहीं करेगा उस केस में। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने -1 यहाँ पे लगाया, लेंथ ऑफ -1, ठीक है। अब हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपेरिजन किसका हुआ, लेंथ ऑफ जेथ एलिमेंट, सॉरी, कि वो बड़ा है या नहीं, ठीक है। अगर ये एलिमेंट बड़ा होगा तभी वो स्विच करें, हालांकि इस केस में छोटा है, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा एलिमेंट होता और ये छोटा होता तो ये स्विच कर जाता। हमें इस तरीके से कोड लिखना है, ठीक है, J+1। अब क्या करना है, हमें टेम्परेरी वेरिएबल का भी यूज करना है, जिसमें उस वैल्यू को हम ताकि इन्हें स्वैप करा सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाया, जेथ एलिमेंट डाला इसमें, और न्यू एक और लिस्ट, क्या कहते हैं, नया एलिमेंट का यूज किया। जैसे ये वाला कंटेनर है, ठीक है। अगर ये कैपिटल होता तो स्विच ही कर लेते हैं ना यहाँ पे, जैसे 23 कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कैपिटल, ये मतलब लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयर होगा, कंपेरिजन होगा, इसका 54 यहाँ पर है, और 23 यहाँ पर है, मतलब जे जीरो है हमारा, और J+1, 0+1 फर्स्ट इंडेक्स हो गया। तो इसका कंपैरिजन होगा आपस में, तो ये वैल्यू स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो स्विच करने के लिए हमें क्या करना, थर्ड वेरिएबल का हमने यूज करेगा, टेम्परेरी का, ठीक है, टेम्प वेरिएबल का यूज किया हमने, जिसमें जे फर्स्ट मतलब 54 जो है उठ करके आ जाएगा, एंड जे जे इंडेक्स ये वाला ब्लॉक जो है एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस वाले एम्प्टी ब्लॉक में हम इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को इसमें एंटर करा देंगे, तो ये वाला ब्लॉक एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी हो जाएगा, तो जो टेम्प वेरिएबल हमने लिया था उसकी वैल्यू को उठा करके इस वाले में डाल देंगे। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं, Li J+1, सॉरी, +1 को टेम्प पे डाल देंगे, ठीक है। इसे रन कराते हैं, एक न्यू सेल जनरेट करेंगे, जो कि हमें बताएगा कि हमारी लिस्ट जो है वो शॉर्ट हो चुकी है या नहीं। देखिए, कंपैरिजन करके देख लिए, पहला एलिमेंट 36, 54, और दूसरे इस वाली लिस्ट में देखिए 10-10, मतलब हम देख पा रहे हैं कि ये एक रैंडम नंबर्स का एक लिस्ट बना हुआ, और ये एक सीक्वेंस नंबर, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है या फिर सॉर्टेड ऑर्डर बोल लो, ठीक है, सॉर्टिंग चल रही है यहाँ पे। अगर ये चीज को अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू सेल जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करूंगा, इसे स्मॉलर कर दूंगा, ठीक है। इसे चेंज किया, रन किया कोड को, और हमने एक और ब्लॉक बनाया। अब इस लिस्ट की वैल्यू को, मतलब लिस्ट को चेक करना है, PRINT LI, देखिए यहाँ 10-10 है, और 91-88, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन चुका है, असेंडिंग ऑर्डर बन चुका है, बहुत सिंपल है। मतलब ऐसा समझ लो कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने कोई भी चीज़ आपको बताई होगी, तो वो आपसे भी कहीं से मिस मिस हुई होगी, या फिर
मैंने कोई चीज़ मिस की होगी। अगर ऐसा लगता है आपको तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं जो बताना चाह रहा था, ये मेरा गिटहब अकाउंट है जिसपे मैं डाटा स्ट्रक्चर, एक रिपोजिटरी बनाई डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में इसमें समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ये बबल सॉर्ट डॉट एम डी बना, एक फाइल बना रखी है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, क्या है, और किस किस लैंग्वेज, मतलब किस लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें केवल C++ लैंग्वेज का एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसका आउटपुट वगैरह भी आपको मिलेगा। वो रही अगली वीडियोस में क्या क्या आ सकता है और क्या चीज़ आने वाली है आपके लिए, क्या क्या नया मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे वर्क करेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। हम उसे समझ रहे होंगे अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।